सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। कल की प्रवचन श्रेणी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ प्रयागराज से रुद्रशील जी शर्मा जुड़े हुए हैं। नमस्कार रुद्रशील जी। नमस्कार जी। आज कल की प्रवचन श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के पुरी के जो 7 पुरी की बात हुई थी जी, तो आप हमें ज्ञान दें कि 7 पुरी के बारे में। जी। आज देखिए, सबसे पहले जो मैं बात रखना चाहता हूँ ये है कि जो हमारी संस्कृत भाषा में पुरी शब्द है, तो पुरी से उसके 2 अर्थ एक प्रकार से होते हैं। जैसे आज के समय में हम लोग समझते हैं नगर, नगरी, और पुरी का अर्थ होता है शरीर भी होता है। हाँ। मतलब वहां पर एक आध्यात्मिक भाव भी आ जाता है। पुरी से जो है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, तो त्रिपुर जो है वो क्या है? सत रज तम, इच्छा क्रिया ज्ञान, स्थूल सूक्ष्म कारण। इस प्रकार से उसकी भी चिंतन मनन सब बातें आ जाती हैं। तो जहां पर हम लोग ये कहते हैं कि अयोध्या नगरी, और फिर बात होती है अयोध्या पुरी, तो पुरी से भौतिकता का भी होता है और पुरी से आध्यात्मिक शरीर रूपी उसकी इन सब चीजों की जो शरीर के अंदर ये सब बातें हैं, सतरस्तम और क्या कहते हैं, इच्छा क्रिया ज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब बातें भी वहां पर समाहित हो जाती है। हमारे यहाँ मतलब संस्कृत भाषा में पुरी शब्द जो है वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं कि केवल भौतिकता का नहीं है कि जैसे आजकल हम लोग पुरी को, नगरी को बहुत केवल भौतिकता के रूप में सोचते हैं कि अयोध्या एक नगरी है, वहाँ पर इतना बड़ा जन समुदाय रहता है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वो केवल यही नहीं है। जब पुरी कह देते हैं तो अयोध्या एक प्रकार का शरीर भी है। अयोध्या एक प्रकार के हमारे मतलब प्रत्येक शरीर में भी है, सतरस्तम के रूप में। ये सब बातें भी उसके साथ आ जाती हैं। और ये अत्यंत प्राचीन काल से, जैसे रामायण में ही अगर आप देखिएगा, जो रामायण में जहाँ से शुरू होती है 5वां सर्ग है, तो वहाँ एकदम स्पष्ट देखिए एक ही लाइन में लिखा गया है, श्लोक में 5वां श्लोक है कि अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मतलब इसी लाइन में शुरू में नगरी कही गई बात और बाद में उसी को पुरी कहा गया। और वो पुरी जो है वो मनुना मानवेंद्रेण पुरी निर्मिता स्वयं, यहाँ पर उसकी आध्यात्मिकता स्पष्ट हो गई कि इसको, ये जो अयोध्या नगरी बनी हुई है, ये अगर सूक्ष्म रूप से जब आध्यात्मिक रूप से इसका विवेचन करेंगे तो ये पुरी हो गई। और इस पुरी को किसने बनाया, किसने निर्मित किया? वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ जो मनु थे उन्होंने बनाया। अब इसमें अगर केवल भौतिक होता क्या है कि भौतिक दृष्टिकोण से ही केवल लिखने वाले इतिहासकार और उन सब लोग सोचेंगे, कहेंगे कोई मनु राजा हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया। जैसे आज के समय में होता है ना कि हमने रोड बनाई है, सड़क बनाई है, ये किया और वो किया होते हैं। और इसी को लेकर के आगे देखिएगा तो वहीं पंचम सर्ग में 7वां श्लोक आता है कि आयता 10 च द्वे च योजनानि महापुरी। मतलब उसी का अब आर्किटेक्ट हो रहा है, उसका वर्णन हो रहा है। जिसको आप, जो लोग स्थूलता में समझते हो वो स्थूलता में समझेंगे, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप का बातें यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक बात आ रही है कि उसका आकार जो है 10 च द्वे च। अब सीधे सीधे 10 च द्वे च 12 नहीं लिखा, लेकिन 10 च द्वे च ये संख्या का सांख्य दर्शन यहाँ पर है, योजन है। 10 और 2 है, और तब कहलाता है वो महापुरी। अब यहाँ पर महापुरी शब्द भी आ गया। तो जो महापुरी है वो क्या है? जैसे 10 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं और मन और बुद्धि है। हाँ बराबर, सही है। वो आध्यात्मिक आर्किटेक्ट आ जा रहा है वहां पर। उस आध्यात्मिक रूप से जो निर्माण है, सूक्ष्म हमारा अंतःकरण बना हुआ है, जैसे कहा ना स्थूल सूक्ष्म और कारण, वो वर्णन हुआ। उसी के आगे देखिए कहते हैं कि श्रीमती, कि वो जो है श्रीमती, श्री मतलब लक्ष्मी है, और तीन, तीन मतलब तीन, विस्तीर्णा, 3 रूपों में विस्तृत है। वो 3 क्या है? वही इच्छा क्रिया ज्ञान
स्थूल सूक्ष्म कारण रज तब तम, यही सब बातें हमारे अध्यात्म की वहां से सब विकसित हुई हैं चलती हुई। और फिर उसको उन्होंने लिखा सुविभक्त महापथा, कि सुंदर प्रकार से विभक्त महापथा, कि यही महापथ है जिस पर हम सब मनुष्यों को चलना है। और चल करके जो बाद में होता क्या है ना, कि जो मुक्तियां हैं कही गई ना, सायुज्य सारूप्य सालोक्य और कैवल्य, ये सब जो मूर्तियों की बात उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए महापथा, वहां पर वो पथ की सामान्य पथ की बातचीत नहीं हो रही कि कोई पगडंडी है, कोई सड़क है, उस कोई 4 वे लेन और 6 वे लेन चल की बातचीत हो रही है। तो ये जो अब देखिए क्या है, बड़ी अच्छी बात है कि पुरी पर हम लोगों ने शुरू किया। तो ये 7 पुरियों का तो नाम अब जैसे अयोध्या है, मथुरा है, मायापुरी हरिद्वार है, काशी है और अवंतिका है, द्वारिका है, ये अब आज के समय में बहुत बड़ा एक भौतिक नगर भी बन चुके हैं। अयोध्या का तो जिला विला भी बदल दिया गया था, फैजाबाद कर दिया गया था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से प्राचीन नाम करके उसका कर दिया गया। अब वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, स्टेशन बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। वो सारी बातें उसी रूप में आ रही हैं कि अयोध्या नगर का हम विकास कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो 7 जो पुरी की बातचीत होती है, जब हम पुरी शब्द की बातचीत करते हैं तो पुरी शब्द से बाहर के साथ साथ भीतर की बातचीत, मतलब वही भीतर की मतलब वही है कि ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि के साथ साथ अंतःकरण जो पीछे आत्मा है, उस ज्ञान की बातचीत होती है अध्यात्म की। तो जो पुरी की यात्रा कर रहे हैं, तो अब देखिए पुरी क्या है, उसमें वहां तो विशुद्ध रूप से उसका नाम अभी भी पुरी है। वहां कोई दूसरा नाम अभी तक नहीं हुआ। वैसे तो उसके पीछे लग जाता है जगन्नाथपुरी, हाँ जी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी। तो ये नाम भी उसके साथ जुड़ गए हैं। उससे और वो नाम से विशेषण लगा करके स्पष्ट हो जाती है कि जगन्नाथ की पुरी चीज ये हो गई। लेकिन अभी भी जो मूल शब्द है पुरी, उसी से वो प्रसिद्ध है पुरी। और अब ये जो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना पुरी, वो पुरी भी है, वो 4 धामों में भी उसकी गिनती होती है। कि जैसे 4 धाम है, द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम विष्णु तत्व के, जो विष्णु की आराधना करना उसके चीजें हैं, उसके 4 मुख्य धाम माने जाते हैं। और यही 4 भगवती के, जैसे हमारे 4 शक्ति साधक जो होते हैं, 4 पीठ की बातचीत करते हैं। तो वहां मतलब भगवती का पीठ के रूप में होता है, क्योंकि जो भगवती है ना, वो पीठ देश, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ शरीर में भी, जो हमारे शरीर में शक्ति का मुख्य स्रोत है, वो स्नायु मंडल है, वो हमारे पीठ में है, पृष्ठ में है, स्पाइनल कॉर्ड। तो पीठ शब्द जैसे कहते हैं ना, पीठ बना हुआ है कि हम लोग पीठ आसन, पीठ पूजा, ये सब होते हैं। तो 4 पीठ हैं, कामाख्या, जालंधर, पूर्णागिरी और ये उड्डयन, उत्कल, ये आपका जो है पुरी है। तो चाहे आप पुरी के रूप में, चाहे आप धाम के रूप में, चाहे आप पीठ के रूप में, इन सब के रूप में, इन सब का मतलब अयोध्या भी धाम है, अयोध्या भी पुरी है, और अयोध्या भी एक पीठ है। इन सब के रूप से हमको लोगों को स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करना है। और वहां पर हमें सत रज तम के रूप में जो स्पंदन शक्ति है, या स्थूल सूक्ष्म कारण के रूप में जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, या जो इच्छा क्रिया ज्ञान के रूप में जो शक्ति है, वाक, उसी का बाला विद्या हो जाती है, वाक काम शक्ति, वो सब बातें उसी से जुड़ जाती हैं। अब देखिए हमारा जो कुलार्णव तंत्र है, उसमें साफ साफ अब देखिए यही शिव जी के 4 मुख भी हो जाते हैं। जैसे हमारा ये हमने कल भी इस बात की बताई थी कि आदि शंकराचार्य जी ने भी पुरी जो है वो जैसे पूर्वामनाय मठ है वहाँ पर, द्वारिका जो है वो पश्चिमामनाय मठ है, और इधर दक्षिण में आपका जो है दक्षिणामनाय, और उत्तर की ओर उत्तरामनाय। इस प्रकार की जो चारों व्यवस्था आदि शंकराचार्य जी ने पूरी व्यवस्था बताई, उस चीज को जैसे हमारे यहाँ कुलार्णव तंत्र में कहा गया कि पूर्वामनाया सृष्टि रूपा स्थित रूपस्य दक्षिणा और संघारा पश्चिमो देवी उत्तरा अनुग्रहो भवेत्।
अर्थात जो पूर्वानुमान चीज है वो सृष्टि का, उसके द्वारा आपको जो जैसे कहते हैं ना सृष्टि स्थिति संहार की बातचीत होती है, तो उसमें वो सृष्टि का विशेष रूप से आपको ज्ञान देगा कि आप सृष्टि जो हम मनुष्य आए, मनुष्य जगत में मानव जो है उसको लिए ये तीनों चीज़ों का जानना जरूरी है कि भाई ये सृष्टि कौन करता है, ये सृष्टि का क्या है और इसका स्वरूप क्या है, वो समझना बहुत अच्छी, उसकी धारणा अच्छी धारणा, अच्छी से अच्छी धारणा होनी चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर स्थिति का भी होना चाहिए, और उसके बाद संहार का मतलब होता है लय, किसमें हम लय होंगे, ये भी बहुत उसको अच्छी जरूरी है। और उसके साथ साथ अनुग्रह कि कैसे हमारे ऊपर जो इन सब को बनाने वाली शक्ति है, शिव या शक्ति, उसकी कृपा प्राप्त होगी, उसका अनुग्रह मिलेगा और हम इस चीज को करने में सफल होंगे। तो उस रूप में आप देखिएगा तो पुरी की यात्रा आप कर रहे हो, करने जा रहे हो, तो आपको सृष्टि रूप में आपको आपकी धारणा मजबूत होनी चाहिए कि ये सारी जो सृष्टि बनी हुई है वो उसके एक जगन्नाथ हैं, उसके कोई पुरुषोत्तम है? और उनके, अब देखिए वही तत्व जो है हमारे यहाँ उपनिषदों में, जगन्नाथ जो है वो मन है, मनोब्रह्म, और उनके बड़े भाई कौन है, बलभद्र, वो है प्राणो ब्रह्म, और उनकी बहन कौन है, बुद्धि, वो है सुभद्रा। तो मनुष्य के अंदर भी है, इसी का अंश है, हमारा मन है, तो वो मन जो है वो जगन्नाथ स्वरूप है, पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसको बनाना है, उस दिशा में ले जाना। उपासना करने का मतलब ही है कि हम उसके पास जा रहे हैं, हम उसको उससे स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो पुरी की यात्रा करने का मतलब क्या है कि हम जब जा रहे हैं तो हमें अपने मन को जगन्नाथ से युक्त करना है, अपना मन जो है जगन्नाथ का जो मन है उस प्रकार का मन बनाना है। और हमारा प्राण कैसा होना चाहिए, वो जैसे जगन्नाथ के जो बड़े भाई हलधर, हल का लिए हुए बलभद्र हैं, जो भद्र बलवान हो प्राण, और वो भद्र कल्याणकारी भद्र हो, बल हो, और बुद्धि कैसी हो, सुभद्रा। बुद्धि तत्व जैसे कहते हो, तो हमारी बुद्धि कैसी हो, वो भी भद्रा सुंदर प्रकार से वो भद्र कल्याणकारी बातों के बारे में ही निरत रहे, उस चीज को करने के लिए ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की पूरा महिमा है, पुरी का पूरा महत्व है। तो जब हम उधर की ओर जा रहे हैं तो मतलब हमको इन सब चीजों को समझना चाहिए। और इन सब पर जो है मतलब भगवती, जो कि आप लोग गुजरात से जा रहे हो, बहुचरा देवी के क्षेत्र से, अंबा जी का आप अहमदाबाद है तो वहां से जा रहे हो, तो उसके संबंध में बताया गया कि एक ही वाद्या जगत सूति सचिदानंद विग्रह तद विभूति भेदेन भिन्न अनेकत्व भागता, कि एक ही सचिदानंद शक्ति है, वही शक्ति विभूति भेद से अनेक बन जाती है। अर्थात सृष्टि के लिए जो है वो पूर्वामनायिका हो जाती है, स्थित के लिए दक्षिणामनायिका हो जाती है, संहार के लिए वो पश्चिमामनायिका हो जाती है, और अनुग्रह करने के लिए उत्तरामनायिका हो जाती है, तथा स्वयं ऊर्ध्वामनायिका बन जाती है। तो वैसे आप क्या कहते हैं, अभी देखिए क्या है कि अब आप जो है एक प्रकार से द्वारिका के क्षेत्र से पुरी जा रहे हैं, तो द्वारिका के आप देखिए कृष्ण के रूप में ही अगर आप देखिएगा, विष्णु भगवान का स्वरूप है कृष्ण, तो कृष्ण के 3 पुरियों में स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, एक मथुरा, एक द्वारिका और एक पुरी। तो मथुरा में क्या है, मथुरा में जैसे वृंदावन में वो बाल लीला उनकी सारी होती है, और मथुरा में आकर के कंस जैसे कहते हैं ना, कालिया नाग का ऊपर नृत्य करना, उसका मंथन करना है, और वो पूरा कुंडलनी जागरण और पूरा कंसत्व को दूर करना, अपनी यमुना जो मन का प्रवाह है उसको शुद्ध करना, निर्मल करना, ये सब पूरी लीला वहाँ होती है। फिर द्वारिका जो है वो जरासंध से वो हट करके जो द्वारों का, मनुष्य के 9 द्वार हैं, उन द्वारों का जो मूल स्थान है वहां पहुंचाना, और फिर सृष्टि के रूप में यहाँ पर आपका कृष्ण का ही 3 स्वरूप का वर्णन हो रहा कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तो ये ज्ञान जो है मतलब हमारे यहाँ इस प्रकार से यात्रा करके इन सब चीजों की जो सूक्ष्म आध्यात्मिक चीजें हैं, लौकिक चीजों के साथ साथ इनको जानने का समय होना चाहिए, एक चीज करना चाहिए। पुरी जो है वो पूर्व में है, द्वारिका पश्चिम में है, बद्रीनाथ उत्तर में है, रामेश्वरम दक्षिण में है। तो ये महाप्रभु जो जगन्नाथ हैं वो मन है, सुभद्रा जो है वो बुद्धि के स्वरूप में है,
और जो बलभद्र हैं बड़े भाई जैसे कहते हैं ना, प्राण जो है ना वो पहले, मन से पहले ही आत्मा। अब ये है क्या ना, परमात्मा का अंश आत्मा है, और आत्मा से ही हमारा पहले प्राण बनता है, फिर मन बनता है, और मन की ही सहोदरी जो होती है बुद्धि होती है, वो बहन के रूप में ये चीज का पूरा विज्ञान होता है। तो पुरी में आपको इधर की ओर, जो आप पूर्व दिशा की ओर, जो सूर्य के उदय होने की दिशा की ओर आप जा रहे हो पश्चिम से, तो वहां पर आपको सृष्टि के उदय होने का जो मूल कारण है, जो मूल पूरी व्यवस्था हो रही है, जो उसको हमको ग्रहण करना है, तो उसमें उस जगन्नाथ तत्व को, उस पुरुषोत्तम तत्व को, उस बलभद्र तत्व को, उस सुभद्रा तत्व को धारण करना है। अच्छा, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये जो बात हम लोगों ने अभी पहले दिन शुरू किया था कि ये एक तो भोग भी है। अब इस समय क्या होता है ना कि इस समय आप पुरी का दिन पर दिन उसका विकास हो गया है। आप उसकी इस समय जाएंगे तो जो लौकिकता है उसका भी दर्शन करेंगे कि हाँ, ये पुरी नगरी में क्या क्या तमाम प्रकार के उसमें प्रयास भी हो रहे हैं। आज के समय में जैसे अभी सुन रहे हैं कि वहाँ बढ़िया कॉरिडोर आदि बनाया गया है, ये चीज किया गया है, वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है इस सूक्ष्म ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे आपका जी जी बहुत बहुत आभार। और कल जी के जी लिए एक नया टॉपिक आप जो जी जी बताएंगे जरूर जरूर उनके ऊपर हम आगे अपना प्रवचन चालू रखेंगे। ठीक है, सभी ठीक है। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत अच्छा। नमो नारायण। जय जय।